हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने एक बहुत ही शानदार क्लैरिफिकेशन दिया है। इनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश पीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे 19 जून को। तो एज ऑफ नो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहा था कि 19 जून को एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे एमपीपीएससी से कि आप एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन दे दें, छोटा सा नोटिफिकेशन जारी कर दें। और फाइनली एमपीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि 19 जून को आपका एग्जाम कराया जाएगा और प्रवेश पत्र जो आपका मिलेगा वो 10 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। तो 10 जून से प्रवेश पत्र मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं ना। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है एमपीपीएससी की तरह कि यहाँ पे लुक एट दिस वन। ये ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया 19 जून 2022 को प्रदेश के सभी 52 जिला और संभाग मुख्यालयों में 2 सत्रों में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा। 10 बजे से 12 बजे तक जीएस का पेपर होगा, पेपर 1, और 2:15 बजे से लेके 4:15 बजे तक आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण जिसे बोलते हैं सीसैट, ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये है बेसिकली दोनों पेपर का। अब इसमें देखा है तो यहाँ पर जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, तो सिविल सर्विस के एग्जाम में प्रॉपर तरीके से आपका सिर्फ जीएस के मार्क्स काउंट किए आते हैं। सीसैट का जो मार्क्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है उसमें जीएस और सीसैट दोनों के मार्क्स सेट किए आते हैं और फाइनली आपकी मेरिट डिक्लेयर की आती है। तो जो लोग सिर्फ सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं उनको सिर्फ जीएस में स्कोर करना होगा, सीसैट क्वालिफाइंग होगा। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विस दे रहे हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही पेपर में उन्हें नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, बिकॉज दोनों ही नंबर के मार्क्स मेरिट में ऐड किए जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे ना। बाकी चीज़ की बात करें, प्रवेश पत्र की बात करें, बताया गया है 10 जून से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल में। तो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर कल के डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एमपीपीएससी को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि वो एग्जाम कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि दे वांट टू कंडक्ट द एग्जाम। अब यदि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल कंडीशन में ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एंड दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस वन। 13-19 जून के बारे में। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नाउ एक क्वेश्चन बनता है स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो अगले 20 दिन के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए कि हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाए। देखिए, स्ट्रेटेजी तो ये है कि आमतौर पर जो पेपर की डिफिकल्टी, यदि हम बात करें पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है, यदि लास्ट ईयर जैसा रहा तो फिर कट ऑफ मैक्सिमम 70 के आसपास जाएगा। 70% के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको प्रयास करना पड़ेगा। तकरीबन 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि इस एग्जाम में यदि आपसे 60 के आसपास भी क्रिस्टल क्लियर आंसर बनते हैं या 50-55 के आसपास भी आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आपसे बनते हैं, तो आप तुक्के मारेंगे तो 10-15 क्वेश्चन वहाँ से निकल आते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी आपको ये है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो गेस वर्क कैसे करना चाहिए इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कैसे तुक्का मारना है। तो उसमें 15-20 नंबर का आपको एक्स्ट्रा 15-20 नंबर का मतलब तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे आप उससे ज़्यादा आपको करीबन 23-24 नंबर का या 25-30 नंबर तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है। 15 क्वेश्चन तक का बेनिफिट मिल सकता है यदि हमारे गेस वर्क को फॉलो करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए तो यदि आप बात करें कि यहाँ पे कितने नंबर आपको स्कोर करना चाहिए, तो स्कोर में देखिए ये चीज़ें वेरिएबल होती हैं। यदि आप 2019 की बात करें, 2019 में कट ऑफ जो है 73% गया था, है ना। तो हर साल के हिसाब से चीज़ें वेरिएबल होती हैं। कभी 73 जाता है, कभी 70 जाता है, कभी 69 जाता है। तो थिंग्स आर वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे जरूरी ये है कि आपको नंबर स्कोर करने के लिए कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली बात, आपको तकरीबन 25 से 30 ऐसी एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और वो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। मतलब बिना उसके बेसिक जानकारी के आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे मान लीजिए मैं दो चार टॉपिक डिस्कस करूं, जैसे ओशन करंट है, समुद्री जलधाराएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन समुद्री जलधाराएं, गर्म जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि जैसे हमारे ज्योग्राफी में जो रिवर सिस्टम है ना, नदी तंत्र है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आमतौर पर। गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इंडस इंडस नदी की बात करें तो वहां पर इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको भी याद रखिए। कौन सी नदियां जो हैं उसका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया, कौन सी नदी का कंट्रोल भारत के पास में है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ में साउथ की जो मेन नदियाँ है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनका रिवर सिस्टम आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए।
मध्य प्रदेश की बात करें, नर्मदा रिवर सिस्टम है, साथ में चंबल रिवर सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। मध्य प्रदेश की तकरीबन 9-10 नदियां हैं जिसको प्रॉपर तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। तो ये मेन टॉपिक हो गया। यदि हम बात करें तीसरा, जो हिस्ट्री की बात करें, तो वहां पर जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम, इसके बारे में पता होना चाहिए, कभी स्टार्ट किया गया, किसी तरह स्टार्ट किया गया, कौन कौन से रीजन में स्टार्ट किया गया। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ लेती है ना। तो ऐसे कर करके तकरीबन 25 से 30 टॉपिक आप आइडेंटिफाई कर लो, और उन चीज़ों को आप जितनी बार रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करो, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे चीज़ें आपके माइंड में उतनी बैठ जाएंगी और एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। 25-30 टॉपिक में यदि आपने 10-15 क्वेश्चन का मार्जिन निकाल लिया तो आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी यदि एग्जाम, यदि आपने तकरीबन पिछले 5-6 महीने से पढ़ाई कर रखी है तो बड़े आराम से 40 से 45 क्वेश्चन आपसे बन ही जाते हैं। इसमें यदि आपने 10 से 15 क्वेश्चन और ऐड कर दिया, मतलब 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए, और कुछ गेस वर्क करके आप 70 तक पहुंच गए, मतलब सिलेक्शन के आप इस पार हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरी है कि आप तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन को 25 से 30 टॉपिक को आइडेंटिफाई करें और उसको बार बार रिवाइज करें। आई एम श्योर यू विल क्रैक द एग्जाम। तो डिस्कशन का बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आप अच्छी तरह से एग्जाम को अपेयर करें। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।